नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक लाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुसेना के लिए 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक लाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने कल इसकी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें पिछले 10 सालों में जिस व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो या अदालत ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के रूप में कोई अपराध जो संज्ञेय या 3 साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने वन, जलवायु परिवर्तन, ई-वेस्ट प्रबंधन नीति, ओबीसी, एमबीसी वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों की एमबीबीएस की ट्यूशन फीस माफ करने सहित नागौर में सरकारी भूमि पर ब्रॉड गेज डेडिकेटेड रेल लाइन बनाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुसेना के लिए 6,828 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। विमान की आपूर्ति 6 वर्ष की अवधि में की जाएगी। HTT-40 एक टर्बो प्रॉप विमान है। पूरी तरह से एरोबेटिक इस एक के पीछे एक सीट वाले टर्बो ट्रेनर में वातानुकूलित कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स, गर्म रिफ्यूलिंग और रनिंग चेंज ओवर है। विमान नए शामिल पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना की बुनियादी ट्रेनर विमान की कमी को पूरा करेगा। खरीद में सिम्युलेटर सहित संबद्ध उपकरण और प्रशिक्षण सहायक शामिल होंगे। HAL अपनी आपूर्ति श्रृंखला में MSME सहित भारतीय निजी उद्योग को शामिल करेगा। इस खरीद से लगभग 1,500 कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 100 से अधिक MSME में फैले 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYPF 2023 के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इस महोत्सव में अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 प्रतिभागी जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिता के आधार पर महोत्सव के लिए चुने गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के विचार जानना है, जिन्हें वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन वे चुनाव लड़ नहीं सकते। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत करते हुए कल नई दिल्ली में जन औषधि रथ को रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस औषधि सप्ताह के दौरान लोगों को जन औषधि के प्रति जागरूक किया जाएगा। जन औषधि परियोजना के माध्यम से 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोला है। जन औषधि केंद्र पर सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है। 7 मार्च को जन औषधि दिन है और जन औषधि दिन के अवसर पर जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। जन औषधि सप्ताह के दरमियान जन औषधि के प्रति पब्लिक अवेयरनेस हो, जनता जन औषधि केंद्र पर क्वालिटी और सस्ती दवाएं मिले। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय मेला श्री अन्न के साथ पोषण, भोजन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री अन्न आधारित मूल्य श्रृंखला, स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, सतत कृषि और किसान उत्पादक संगठनों के विकास सहित कृषि में महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। मेले में जोधपुर के काजरी और जोबनेर के कृषि विश्वविद्यालय भी भाग लेंगे। स्टॉल्स में गेहूं, सरसों, चना, सब्जी, फूल और फलों की महत्वपूर्ण किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले के दौरान किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। दूर दराज के किसानों और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मेले का लाइव वेबकास्ट भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम और इससे होने वाली अकाल मृत्यु पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनाकर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने का प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए कल जयपुर में 1 दिवसीय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि दुनिया भर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जानलेवा साबित हो रहा है और इसके कारण रोगी के उपचार में समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 10 विश्व स्तरीय पब्लिक हेल्थ समस्याओं में से एक है। प्रदेश में इसके समाधान के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने और स्वच्छता, रसायनों का उचित उपयोग तथा एंटीबायोटिक के सही उपयोग को बढ़ावा देने जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंथन के लिए कल कार्यशाला आयोजित हुई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन कर दिया गया है। श्री कल्ला ने कल विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के लिए नीति जल्द ही लागू की जाएगी। श्री कल्ला ने कहा कि प्रदेश के सभी 17,400 से अधिक सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में आगामी 1 साल में आईसीटी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इससे इन विद्यालयों में वर्चुअल माध्यम से भी पढ़ाई हो सकेगी। इसके लिए बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में आईसीटी स्टूडियो बनाए जा रहे हैं। सदन ने चर्चा के बाद अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज जयपुर के शिक्षा संकुल में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। ये परीक्षाएं अक्टूबर-नवंबर 2022 में आयोजित की गई थीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। बोर्ड के प्रशासक ने बताया कि नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अग्रेषण अधिकारी डाउनलोड कर सकेंगे। जयपुर ग्रामीण सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर के शाहपुरा, विराटनगर, कोटपूतली और बानसूर विधानसभा क्षेत्रों की 19 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए सांसद कोष से 1 करोड़ 31 लाख रुपए दिए हैं। इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत भारत तैयार करना है। इसके लिए गांवों का तेजी से विकास होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सप्ताह के तहत आकाशवाणी जयपुर परिसर में आज दोपहर 3 बजे महिला कवि गोष्ठी, काव्यधारा और लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना और पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो सपेरा अपनी प्रस्तुति देंगी। वहीं काव्य गोष्ठी में कई प्रसिद्ध कवयित्रियां काव्य पाठ करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक लाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुसेना के लिए 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे।
और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।